आपको क्या एतराज़ है अगर नवाज शरीफ साहब को भी रिहा कर दें और जनरल मुशर्रफ साहब को भी खिलाफ केस ख़त्म कर दें, सब आज़ाद फिरें इस मुल्क में, सबको बराबर सियासत के मौके मिलें, क्या एतराज़ है आप? नहीं, गद्दार में, बैलेंस हो जाएगा सब। गद्दार में और मौसम में फ़र्क है। तो ये तो फ़र्क करना चाहिए कि नवाज शरीफ साहब के साथ देखें ना, जो हम समझते कि उस एक वज़ीर आज़म को यहाँ शहीद मुंतखब वज़ीर आज़म को शहीद फांसी आती है, दूसरे वज़ीर आज़म को नाअहल करके निकाला जाता है, तो ये तो नहीं चलेगा ना। हम कहते हैं कि जो मैंने पहले इंट्रो में कहा कि मुशर्रफ एक अलग केस है। वो उसको जब हमने तो आपने पहले कहा हमने तो हलफ लिया था इस मुल्क की आइन की पासदारी का, तो हम तो कैसे उसको छोड़ सकते थे। अभी भी अगर उनको कोई रियायत मिलती है तो हम तो खामोश नहीं रहेंगे, हम हुकूमत से पूछेंगे। हालांकि जो आप कह रहे थे फवाद चौधरी भी उसके तर्जुमान रहे, कोई भी नहीं इस पर बोलेगा, ना इमरान बोलेगा ना इसकी कैबिनेट बोलेगी। वैसे तो अभी नवाज शरीफ साहब भी नहीं बोल रहे कुछ। नहीं, नवाज शरीफ साहब ने जब कब खामोश रहे हैं? नवाज शरीफ साहब तो इसी कहने पे तो ये सारी कुछ भुगत रहे हैं। अगर नवाज शरीफ साहब खामोश रहते हैं, कुछ ना कहते, तो उसका अगर ये बयान या ना होते जो उसको उसके साथ रिकॉर्ड का हिसाब ना दिया सही। हाँ, तो मैं नवाज शरीफ साहब कभी भी खामोश ना हुए ना रहेंगे। हम समझते हैं उसके बयानिए में सब चीज़ें ये है। हम इसको हुकूमत को मजबूर करेंगे पीटीआई के, कैसे कि आप हुकूमत ये नहीं कि आप जाके उसको फार्म हाउस में सहूलतें दे दे। हम हुकूमत को मजबूर करेंगे एक मुजरम के साथ वही करें जो मुजरम के साथ होना चाहिए। आप क्या धरना देंगे? हम धरना नहीं देंगे। हम पीटीआई वाला वो सारा कुछ नहीं करें। हमारे पास पार्लियामेंट का बड़ा मुकद्दस पार्लियामेंट मौजूद है, हम वहाँ पे बात करेंगे, हम सड़कों पे भी करेंगे। धरने की या हमें कोई पीटीवी पे हमले करने की इस तरह की ज़रूरत नहीं है हमें। तो हम समझते हैं कि आपके साथ वो वसाइल नहीं होंगे या वो कुव्वतें नहीं होगी जो धरने के लिए ज़रूरी होती हैं। नहीं, हमारे पास अपनी पार्टी का जो है वो हम पूरा हमारे पास है कि हम एहतजाज कर सकते। आप ये नहीं है कि हम नहीं कर सकते। आप देखें कि इन 30 दिनों में कितने हुकूमत ने यू टर्न लिए हैं, और हुकूमत की क़यादत में बड़ा आप देखें ना, आप देखें